आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे दोस्तों कुछ खट्टी और कुछ मीठी बातों की। आपको अगर आपके इलाके में तरक्की करानी है तो कैसे आपको गालियां भी मिलती हैं और दुआएं भी मिलती हैं। कैसे आपको नेताओं की सख्त सुस्त का सामना भी करना पड़ता है और लोगों की दुआएं भी मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नेताओं के चक्कर काटना छोड़ देते हैं और उनके काम नहीं हो पाते हैं या जनता से जुड़े काम नहीं हो पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, सबसे बेहतर वो इंसान है जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। आज अपने साथ ही हुई कुछ ऐसी बातों का हम आपसे जिक्र करेंगे। पहले इन तस्वीरों को देखें। ये तस्वीरें जो है जो कांग्रेस के मौजूदा जो काउंसलर हैं उनके पति के ज़रिए कार्य कराए जा रहे हैं। दरअसल ये कांग्रेस के जो काउंसलर हैं शोएब दानिश साहब, उनकी पत्नी इस वक्त काउंसलर हैं और शोएब दानिश साहब ही उस पूरे काम को करते हैं। किस तरह से पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने से लगातार मैं उनके संपर्क में था। 2 3 4 बार 5 बार उनसे बातचीत भी हुई। लास्ट टाइम 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी। उन्होंने थोड़ा सा, मैंने उनसे बातचीत में एक लहजा कहा। मैंने कहा दानिश साहब ये आपके लोग हैं, अगर ये काम आप कर देंगे तो आपको सवाब भी आप ही को मिलेगा और अजाब भी आप ही को मिलेगा। दानिश साहब थोड़ा सा बरंगेख्ता हुए, उनका बरंगेख्ता होना लाजमी भी था। उन्होंने यही कहा कि अहमद भाई आप पत्रकार हैं, पत्रकारों वाली बात करें, सवाब और अजाब की बात ना करें। सवाल ये है कि ये जो ओखलाहट से बटला हाउस को सड़क जाती है, सड़क पे आप देखिए धूल का ये आलम है कि डस्ट से पूरी जो है जो सड़क है, जो पूरी आबो हवा है उसमें जहर घुल गया है। लेकिन उस पर पानी डाला जाता है, पानी फिर धूल बनता है, कीचड़ बनता है और लगातार वो आसमान में उड़ता रहता है। लेकिन खैर निरंतर प्रयास किए, लगातार कोशिश की, उनसे संपर्क बनाया रहा। दानिश साहब का आभार कि उन्होंने ये काम करके दिखाया। एक दिन की और बात है, 4 5 10 दिन 15 दिन पहले की बात है। एक और नेता से मैंने फ़ोन किया, बातचीत की। मैंने कहा भाई ओखला में बहुत सारी सड़कें टूटी हैं। उन्होंने भी सख्त सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये उनका काम नहीं है। दरअसल आज हमारे यहाँ ये होता है कि एमसीडी वाले सोचते हैं कि हम ये वाला काम कर देंगे तो क्रेडिट विधायक को मिल जाएगा। विधायक ये सोचते हैं हम ये वाला काम क्रेडिट कर देंगे तो क्रेडिट एमसीडी को मिल जाएगा। लेकिन खिदमत सियासत में ये कहा गया था कि जब आप सियासत में आए तो खिदमत के जज्बे से आए। यानी सियासत ही दरअसल इबादत है और इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचने का जरिया है। लेकिन जब नेता हो या अवाम वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर भूल जाएं, उनके दिलों से डर निकल जाता है, तो फिर वो वही बात करते हैं कि वो दुनिया मजरातुल आखिरा के बरखिलाफ दुनिया ही को जन्नत समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि यही ज़िंदगी दायमी है। जबकि अहादीस से लेकर तमाम धर्मों में इस बात का जिक्र है, परले का जिक्र है और इस बात का भी जिक्र है कि दुनिया मजरातुल आखिरा, यानी दुनिया ये आखिरत की खेती है। यहाँ पर आपको वो काम करना है जिससे मालिक राजी हो जाए। वरना आनंद रामायण की एक कहानी है कि जब इंसान को शक्ति मिलती है, अपार शक्ति मिलती है, तो वो बेलगाम हो जाता है, फिर वो जुल्म करता है। और जालिम चाहे वो हजरत इब्राहिम ही की नस्ल का क्यों ना हो, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वादा किया है कि जालिमों के साथ वो किसी भी तरह का कोई न्याय नहीं करेगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआ की थी कि अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत से नबी बनाना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ कह दिया था ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन, ए इब्राहिम मेरा वादा जालिमों से नहीं है। मतलब साफ है कि आप, अगर ईश्वर आपको शक्ति दे रहा है, मालिक आपको ताकत दे रहा है, तो आप जुल्म ना करें। दोस्तों बहरहाल दानिश साहब का शुक्रिया और शुक्रिया अमानतुल्लाह साहब का भी कि उन्होंने जो बटला हाउस से जाकिर नगर रोड जाती है वो बनवा दी। लेकिन आज भी ओखला में डस्ट का ये हाल, आज हमारे सीनियर शिबली भाई ने भी एक रिपोर्ट की है, गंदगी का ये हाल है, डस्ट का ये हाल है। लगातार पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ की जो पार्षद हैं अरीबा, जबुल फजल वार्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जारी है। लेकिन नेता हैं कि सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। और वो तंजीमें जिनको आप ज़कात देते हैं, सदक़ात देते हैं, खैरात देते हैं, वो बेहिस हो चुकी हैं। उनके अंदर ना एहसास ज़िम्मेदारी है, ना एहसास जवाबदेही है। आप अपने अंदर से वॉलेंटियर ग्रुप्स बनाइए, अपने नेताओं के यहाँ लगातार उनसे संपर्क रखिए, सड़कों को साफ करने की, धूल फ्री करने की बात करिए। और ना देखिए दुनिया में असल इंसान उसी की वैल्यू होती है जो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए जीता है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि लगातार अपने नेताओं के संपर्क में रहिए, उनसे संपर्क साधे रखिए। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दानिश भाई की तरह और लोगों को हिदायत दे। अमानत साहब ने वो काम किया, अरीबा साहिबा को भी और कुछ हिदायत मिले और वो भी कुछ अच्छा काम कर जाएं। लगातार अपने नेताओं से संपर्क बनाए रखिए, नोक दरवाजे को करते रहिए। एक ना एक दिन ये गिरह जरूर टूटेगी। वरना आप अपने साथ साथ अपने आने वाली नस्ल का भविष्य भी, अगर आप ओखला में रह रहे हैं, तो बर्बाद कर रहे हैं।
क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन दिल्ली में है, जिस तरह से डस्ट दिल्ली में है, उससे कई गुना ज़्यादा पॉल्यूशन और डस्ट दिल्ली के ओखला में है। ख़ासतौर से जिस तरह से कबाब सेकते हैं, धुएँ निकलते हैं, वो उसको आप बयान नहीं कर सकते। हो सकता है वक्ती तौर से आप तफरीह लें, मजाक लें, लेकिन इसकी कीमत आपको भी और आपके आने वाले बच्चों को भी पे करनी पड़ेगी। तो मेरी आपसे यही विनती है कि अगर आपको ईश्वर शक्ति दे तो अपार शक्ति दे, तो बेलगाम मत बनिए, क्योंकि ईश्वर किसी को दे के आजमाता है तो किसी से ले के आजमाता है। और अपने नेताओं से संपर्क में रहिए। दानिश भाई का एक बार फिर शुक्रिया कि लगातार प्रयास से उन्होंने ये कम से कम ये काम किया। और भी जो लोग इनके वार्ड में हैं या अरीबा के वार्ड में हों या जो काम विधायक से हैं, उनसे संपर्क बनाए रखिए और नेताओं से कहिए कि खिदमत अगर सियासत में आए तो खिदमत के जज्बे से आएँ और इबादत समझ करके करें। पैसा कमाना सेकेंडरी चीज़ रखें, प्राइमरी जनता की सेवा रखें, क्योंकि अगर जनता खुश होगी तो पैसा अपने आप आ जाएगा। बहरहाल आप देखते रहिए वतन समाचार। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।